मॉर्निंग स्टूडेंट। यस बेटा, हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया था। चैप्टर 5 हमारा एमएस एक्सेल था। आज हम एमएस एक्सेल में ही आगे रीड करेंगे लर्निंग टू एडिट अ वर्कशीट। वर्कशीट को एडिट कैसे करते हैं। यस, लर्निंग पॉइंट्स, हाउ टू सेलेक्ट सेल्स, कैसे सेलेक्ट करेंगे सेल्स को, हाउ टू एंटर नंबर्स एज टेक्स्ट, डेट एंड टाइम। नंबर थर्ड, हाउ टू चेंज सेल कंटेंट्स यूजिंग undo and redo features, how to insert rows and columns, how to use autofill feature, how to copy and move data. Yes, let's start. Microsoft Excel is an application software used to perform mathematical calculation. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और जो क्या इसलिए यूज़ आता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए। आफ्टर एंटरिंग डाटा इन अ वर्कशीट वी मे नीड टू मेक चेंज इन इट। हम अगर किसी भी वर्कशीट में डाटा को एंटर कर चुके हैं तो हम उसे बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम चेंज नहीं कर सकते, उसमें एडिटिंग करके चेंज कर सकते हैं। वी कैन ऐड मोर डाटा एंड एडिट इट्स कंटेंट। हम इसमें बहुत सारे डाटा को एंटर कर सकते हैं और उसे एडिट भी कर सकते हैं। एडिटिंग अ वर्कशीट इन्वॉल्व्स चेंजिंग सेल कंटेंट्स, कॉपिंग एंड मूविंग डाटा, इंसर्टिंग और डिलीटिंग रोज एंड कॉलम। एडिट में हम क्या क्या कर सकते हैं, कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रो एंड कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, सेल डिलीट कर सकते हैं। ये सारा वर्क हम कर सकते हैं। यस, हाउ टू सेलेक्ट सेल, सेल को कैसे सेलेक्ट करेंगे। वाइल वर्किंग विद एन एमएस एक्सेल वर्कशीट वी मे वांट टू कॉपी। अगर हमें किसी भी वर्कशीट में जो जिसमें हम काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उसमें किसी सेल को कॉपी डिलीट करना है, मतलब सेलेक्ट करना है सेल को, तो उसको कैसे करेंगे ये सब देखेंगे हम। इंसर्ट और डिलीट अ कलेक्शन ऑफ सेल्स। हम किसी भी सेल को सेलेक्ट, यानी कोई सेल है उसमें जाके हम कर्सर का क्लिक करेंगे तो उसकी बाउंड्री कैसी हो जाएगी, डार्क ब्लैक हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, वो एक्टिव सेल है और उसको सेलेक्ट करके उसको डिलीट भी कर सकते हैं और इंसर्ट भी कर सकते हैं। सेलेक्टिंग सेल कैन बी डन एज फॉलो। अब देखिए सेल को सेलेक्ट कैसे करते हैं। या सेलेक्ट सेल, रो और कॉलम। सबसे पहले पॉइंट है रो और कॉलम में, तो एक्शन टू टेक। इसके बाद रो एंड कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन द हेडिंग ऑफ द रो एंड कॉलम। जिस भी रो को या जिस भी कॉलम को हमें सेलेक्ट करना है उसके फर्स्ट पर आकर जहाँ पर उसकी हेडिंग दी हुई है, कॉलम्स के नेम तो क्या होते हैं, ABCD इस तरीके से होते हैं, और जो रोज होती है उसकी नंबरिंग होती है 1 2 3 4 ऐसे। तो जहाँ भी अगर हमें किसी रो को सेलेक्ट करना है तो नंबरिंग पे जिस भी रो नंबर की रो को हमको सेलेक्ट करना है उस नंबर पे जाके क्लिक कर देंगे। और जहाँ अगर हमें कॉलम सेलेक्ट करना है तो उस भी अल्फ़ाबेट के कॉलम को अल्फ़ाबेट पे क्लिक करेंगे और वो कॉलम और पूरा जितनी भी वर्कशीट है उसमें वो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। वन वर्कशीट में, सॉरी, क्योंकि वर्कशीट की मतलब वर्कशीट तो बहुत सारी होती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हमें 3 शो होती है, उसमें हम ऐड भी कर सकते हैं। यस, कंप्लीट वर्कशीट, प्रेस Ctrl A of click the select all buttons on the top of फर्स्ट रो। अगर हमें पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करना है तो हम Ctrl+A क्लिक करेंगे कीबोर्ड से और वो पूरी वर्कशीट हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। ये तो कीबोर्ड की हेल्प से करेंगे। और अगर हमें माउस से करना है तो क्लिक द सेलेक्ट ऑल बटन ऑन द टॉप। जो टॉप बटन है, टॉप पर सेलेक्ट ऑल बटन होता है, उस पर क्लिक करेंगे और सारी वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगी, कंप्लीट वर्कशीट। एडजस्ट रो एंड कॉलम्स। अब रो एंड कॉलम्स को एडजस्ट कैसे करेंगे, सेलेक्ट द फर्स्ट रो और कॉलम्स एंड होल्ड डाउन द शिफ्ट की टू सेलेक्ट द लास्ट रो और कॉलम। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे रो एंड कॉलम को और होल्ड कर लेंगे, जो माउस बटन है उसको होल्ड कर लेंगे, लेफ्ट बटन को, और उस रो और कॉलम को जितना भी हमें एडजस्ट करना है वहाँ तक हम ड्रैग करके ले जाएंगे और वो एडजस्ट हो जाएगा। ऑन एडजस्ट रो एंड कॉलम्स, द फर्स्ट रो एंड कॉलम एंड द सेलेक्ट द अदर्स while simultaneously holding down the कंट्रोल की। और जितना भी हमें सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करके और माउस के कर्सर को ड्रैग करते चलेंगे, जिससे जितना भी हमें सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट हो जाएगा। यस, हाउ टू एंटर नंबर्स एज टेक्स्ट, डेट एंड टाइम। अब कैसे नंबर्स और डेट टाइम को हम एंटर करेंगे, एंटर नंबर्स एज टेक्स्ट, प्लेस एन अपोस्ट्रोफ बोलते हैं बेटा, ये जो हमारे इंग्लिश ग्रामर में होता है अपोस्ट्रोफ, बिफोर द नंबर एंड इट विल बी सीन एज टेक्स्ट। डॉट सेकेंड, डेट और टाइम,
टाइप द नंबर्स एंड क्लिक ऑन एंटर बटन नियर द फॉर्मूला बार। हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे यहाँ पर नंबर जो फॉर्मूला बार होती है उसके नियर। यस, इन द नेम इन द होम टैब क्लिक ऑन द फॉर्मेट बटन इन द सेल ग्रुप एंड चूज फॉर्मेट सेल। नंबर थर्ड, सेलेक्ट द नंबर टैब एंड सेलेक्ट टाइम और डेट इन द कैटेगरीज लिस्ट। सेलेक्ट द फॉर्मेट एंड क्लिक ओके। अब देखिए डेट एंड टाइम की भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। जैसे अभी हम जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं। कुछ में ऐसा होता है कि पहले मंथ आता है, फिर डेट आती है और फिर ईयर आता है। तो इस तरीके से फॉर्मेट्स हम जो भी चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यस, नंबर थर्ड, बोथ टाइम एंड डेट इन अ सेल। अगर हमें डेट और टाइम दोनों ही लेने हैं अपनी सेल में तो क्या करेंगे, पुट स्पेस बिटवीन टाइम एंड डेट। तो हम टाइम एंड डेट में स्पेस पुट कर देंगे और वो हमारे सेल में एंटर हो जाएगा। एस हाउ टू चेंज सेल कंटेंट। अब सेल के कंटेंट को कैसे चेंज करते हैं, the formula and the cell both display the characters and numbers written by you. To make change to a cell, simply press the enter key after making changing in the formula bar. Cancel and enter buttons appear in the formula bar when data is written in a cell. अब अगर हमें कोई भी डाटा पहले से उसमें एंटर किया हुआ है तो उसे हम कैसे चेंज करेंगे, ये देखें। रिप्लेसिंग कंटेंट ऑफ सेल एंड एडिट मोड। अब टू टाइप से कर सकते हैं, रिप्लेसिंग कंटेंट्स ऑफ सेल, और या फिर जो भी डाटा है उसको क्या करेंगे, एडिट कर देंगे। जैसे हमने कोई नंबरिंग लिखी है या फिर कोई नेम लिखा है तो उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर कुछ और डाटा टाइप करना है हमें, तो उसे हम एडिट कर सकते हैं। तो बेटा ये 2 पॉइंट्स हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इनको देखेंगे। आज इतना ही रीड करते हैं। थैंक यू।